नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल सीता सवांगी आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी विषय अध्यापिका डोमेश्वरी साहू आपकी कक्षा 4वीं में नैतिक शिक्षा के अंतर्गत पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ 3 आर्य समाज के नियम भाग 2। चलिए प्रारंभ करते हैं हम आज की कक्षा। पाठ 3 आर्य समाज के नियम। आज हम पढ़ेंगे 5 और 6। 5वां, 5वां और 6वां नियम। हमने चौथा और 5वां, तीसरा और चौथा नियम हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया। अब हम इसके आगे के जो नियम है उसको पढ़ेंगे। कौन कौन सा? 5वां और 6वां। चलिए प्रारंभ करते हैं हम इन नियमों को पढ़ना। सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिए। अर्थात हमें सभी कार्य धर्म के आधार पर सत्य और असत्य को विचार करके ही करने चाहिए। 6वां, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना यह भी एक आर्य समाज का नियम है। अर्थात संसार का उपकार करना, संसार में सभी लोगों की मदद करना और इस समाज के संसार का उपकार करना, सभी की मदद करना, सबका भला सोचना, उनके लिए अच्छे विचार करना, उसको उन्नति करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है। अर्थात शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और सामाजिक रूप से हमें उन्नति संसार के लिए करनी चाहिए, उनके लिए सोचना चाहिए। चलिए अब इनसे देखते हैं हम इसके भावार्थ। हम ये आते हैं 5वें भावार्थ में। प्रत्येक कर्म को करते समय हमें यह भी विचार कर लेना चाहिए कि यह कर्म धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल है ना। हमें अपना कर्म, अपना कार्य करते समय हमें यह विचार कर लेना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो धर्म के अनुकूल है या धर्म के प्रतिकूल। अर्थात जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा है या बुरा है। इस कर्म से अभ्युदय तथा कल्याण होगा या नहीं। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो हम कार्य कर रहे हैं वह सबके लिए अच्छा है या बुरा है, ये हमें विचार कर लेना चाहिए। वही कर्म करना चाहिए जो धर्म के अनुसार हो। अर्थात हमें वही कार्य करना चाहिए जो लोगों के लिए भलाई हो, सबके लिए अच्छा हो, सबके लिए अनुकूल हो, लोकहित के, जो लोग के लिए हितकारी हो, जो लोग के लिए, संसार के लिए हित में हो, सबके लिए अच्छा हो, सत्य की कसौटी पर खरा उतरता हो, जो सत्य हो, असत्य बिल्कुल भी ना हो। धर्म का अर्थ कोई मजहब या विशेष संप्रदाय न लगा बैठे। धर्म का जो अर्थ है उसको कोई मजहब या विशेष संप्रदाय से न जोड़े से, इसलिए नियम में धर्म का अर्थ भी साथ में दे दिया गया है। अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर्म करने की बात कही गई है। अर्थात सत्य और असत्य को विचार कर कर्म करने की बात की गई है। हमें विचार करते समय या कार्य करते समय हमें अच्छे और बुरे का विचार कर लेनी चाहिए। इस बात को इस नियम में बताया गया है। सत्य और असत्य को विचार कर काम करना ही धर्माचरण है। हमें अच्छे और बुरे कार्य के बारे में, के विषय में सोच विचार करके ही कार्य करना चाहिए। यह इस नियम का मुख्य आधार है। चलिए आगे देखते हैं अगले नियम के विषय में। छठे नियम में आर्य समाज का उद्देश्य संसार का उपकार करना घोषित किया गया है। घोषित करना मतलब बताना, घोषित किया मतलब बताना, सबको ये बताना कि आर्य समाज का उद्देश्य होता है संसार का उपकार करना। केवल किसी जाति विशेष या देश विशेष का नहीं है। यह केवल किसी जाति विशेष या विशेष देश का नहीं है। यह संसार में प्रत्येक के लिए है। यह उपकार तभी संभव हो सकता है, यह जो कार्य कर रहे हैं या जो हम किसी की मदद करें, उसके लिए उन्नति के कार्य कर रहे हैं, वह तभी संभव हो सकता है जब इस प्रकार की भावना वाले व्यक्ति अपनी और दूसरे सब लोगों की शारीरिक, आत्मिक
और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करें। यह तभी संभव हो सकता है, यह उन्नति का कार्य तभी संभव हो सकता है जब ऐसे भावना वाले जो व्यक्ति हैं जिसके मन में सबके लिए उन्नति, मदद, कार्य और अनेक ऐसे कार्य हैं जिसके लिए व्यक्ति को क्या करना, दूसरे सब लोगों की शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से और सामाजिक उन्नति के लिए प्रयत्न करे। कमजोर व्यक्ति दूसरों का उपकार नहीं कर पाता। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से कमजोर हो, आत्मिक रूप से कमजोर हो, वह दूसरों का उपकार नहीं कर सकता। समाज में जो अपना स्तर न बना पाए उसकी कोई बात नहीं सुनी जाती। समाज में जो लोग अपना स्तर नहीं बना पाते हैं, अपना कोई कार्य ऊपर स्थान में नहीं ला पाते हैं, उनका कोई भी सुनने वाला नहीं होता है। अतः संसार का उपकार करने के लिए इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार कर सकने के योग्य बनाना चाहिए। अतः संसार में क्या करना है, संसार को उपकार करने के लिए तीन उन्नतियों कौन कौन सी है? शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। इन तीनों उन्नतियों द्वारा अपने को उपकार कर सकने के लिए योग्य बनाना चाहिए। इन तीनों में भी पहले शारीरिक, फिर आत्मिक और उसके बाद सामाजिक उन्नति पर बल देना चाहिए। व्यक्ति को इन तीनों जो उन्नतियां हैं उनके बारे में सबसे पहले बल देना चाहिए। स्वयं को उन्नति का साधन बनाओ, स्वयं को इस उन्नति का साधन बनाओ। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक, इन जो ये साधन है उसका साधन उन्नति है, उनका साधन आपको बनाना है और समस्त संसार की सेवा करके सबकी उन्नति करना है। यह थे आर्य समाज के 6 नियम। तो विद्यार्थियों, हमने जो अभी 2 नियम पढ़े हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यह जो नियम है आपको अपने जीवन में भी आपको उतारने हैं और उन्नति के रास्ते में आगे आपको अग्रसर होने हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे हमारे 6 नियम। अब आते हैं हम अभ्यास कार्य की ओर। अब अभ्यास कार्य भी आपको करने हैं। तो प्रश्न पहला है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? कितने हैं? हमने जो वेद पढ़ा है वो कौन कौन से हैं, उनके आपको लिखने हैं नाम। प्रश्न दूसरा, आर्य समाज के 3 से 6 तक के हमने जो नियम अभी पढ़े हैं उनको आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।